हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज के हम लोग अपने नेक्स्ट जेएस के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर को पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर ऑफन फाउंड इन द यूआरएल ऑफ अ वेब पेज इज अ वे टू पास इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। यानी कि ये जो हम लोग का क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है, इसको हम लोग अपने यूआरएल के अंदर फाइंड आउट करते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं अपने सर्वर के ऊपर। तो ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग अपने क्वेरी की बेसिस पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, ये हम लोग का एक यूआरएल है जिसके अंदर हम लोग का लिखा हुआ है http://www.example.com/पेज। ठीक, तो ये पेज तक तो हम लोग का पूरा राउट है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क परम्स1 इक्वल्स टू वैल्यू 1 एंड परम्स2 इक्वल्स टू वैल्यू 2। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क के बाद जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है, ये हम लोग की क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है। यानी कि यहाँ पे ये जो परम्स1 लिखा हुआ है, ये हम लोग का नाम है इस पर्टिकुलर वैल्यू का। तो इसी सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको अपने लोकल होस्ट वाले वेबसाइट पे लेके जाऊँ, तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग अपने लोकल होस्ट :3000 वेबसाइट पे हैं। ये हम लोग अपने होम पे हैं। ठीक, मान लो मैं स्लैश करके अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ। ठीक, तो जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा, तो हम लोग को देखो डैशबोर्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये रहा हम लोग का डैशबोर्ड वाला पेज। अब यहाँ पे लेट्स सपोज दैट मैं क्वेश्चन मार्क करके लॉगिन इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ। अब मैं इंटर पास करूँ तो भी देखो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। हम लोग करंट में अपने उसी पेज पे हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लॉगिन इक्वल्स टू ट्रू पास किया है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे अपने क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर को पास कर रहे हैं। अब इसके बेसिस पे ये वाले वैल्यू को अब हम लोग अपने यूआरएल से गेट करके अपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। अब हम लोग उसी चीज़ को समझने वाले हैं अपने कोड के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन अपने वीएस कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे देखो हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी ढेर सारे राउट्स क्रिएट करके रखे हैं। तो मैं यहाँ से अपने सबसे पहले सारे राउट को हटाता हूँ, डिलीट करते हैं हम लोग अपने कॉमेंट वाले को, अपने डैशबोर्ड वाले को और अपने यूज़र वाले को। तो देखो मैंने अपने सारे राउट को यहाँ से हटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने page.tsx के अंदर, मतलब अपने ऐप के page.tsx के अंदर आता हूँ और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले होम पेज क्रिएट किया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने ऐप फोल्डर के अंदर अब एक सिंपल सा राउट क्रिएट करता हूँ, जो कि होगा हम लोग का डैशबोर्ड नाम का। ठीक, अब इस डैशबोर्ड के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, मैं सबसे पहले अपने पेज को क्रिएट करता हूँ, page.tsx, अगेन RAFCE, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ यूज़र डैशबोर्ड। ठीक, तो ये हम लोग का यूज़र डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे हम लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को शो कराने वाले हैं। एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज दैट कि अगर यहाँ पे हम लोग का यूज़र लॉगिन होगा, तब हम लोग यहाँ पे शो कराएंगे यूज़र वेलकम टू दी डैशबोर्ड। ठीक, और अगर हम लोग का यूज़र लॉगिन नहीं हुआ, तब हम लोग यहाँ पे शो कराएंगे यू मस्ट लॉगिन फर्स्ट। अभी अगर मैं करंट में इसको सेव करूँ और अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ, तो यहाँ पे देखो, और यहाँ से मैं अपने डैशबोर्ड वाले पेज को हिट करूँ, तो ये देखो वेलकम टू द डैशबोर्ड एंड यू मस्ट लॉगिन फर्स्ट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बट मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र लॉगिन होगा तब ये डेटा शो हो, और अगर यूज़र लॉगिन ना हो तब ये डेटा शो हो। तो उसके लिए हम लोग अगेन यहाँ पे ये जो हम लोग का क्वेरी पैरामीटर है, उसकी यूज़ करने वाले हैं हम लोग। यहाँ से अगर लॉगिन की वैल्यू ट्रू हो गई तब हम लोग ये शो करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग ये शो करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग अपने वीएस कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे आकर के मैं सबसे पहला काम करता हूँ, मैं अपने page.tsx के अंदर आऊँगा और यहाँ से मैं लिंक का यूज़ करूँगा। तो बेसिकली लिंक की हेल्प से हम लोग अपने एक पेज से दूसरे पेज के अंदर नेविगेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एक एम्प्टी फ्रैगमेंट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन अपने लिंक का यूज़ करूँगा और लिंक हम लोग अपने नेक्स्ट स्लैश लिंक से इंपोर्ट करेंगे। अब इसकी हेल्प से क्या होगा कि हम लोग अपने एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले href हम लोग को पास करना होता है। तो href के अंदर अगर मैं पास कर दूं स्लैश डैशबोर्ड, अब अगर मैं सेव करूं और अगेन मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊं, यहाँ से मैं अपने होम पे आता हूं। ठीक है, /3000 पे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग के पास एक आएगा, यहाँ पे हम लोग को डैशबोर्ड लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड लिख दिया। अब हम लोग को यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर शो होगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये हम लोग का डैशबोर्ड। अब देखो इस पर मैं हावर कर रहा हूँ तो हम लोग का कर्सर चेंज हो रहा है। तो जैसे ही मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा, तो देखो हम लोग अपने स्लैश डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट हो गए। तो बेसिकली लिंक की हेल्प से हम लोग अपने एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं। इसको हम लोग अपने नॉर्मल बटन की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट वो हम लोग का प्रेफरेबल नहीं होता है, क्योंकि उसके कारण क्या होगा कि हम लोग का जो पूरा पेज है वो रीलोड होगा, बट यहाँ पे हम लोग का केवल पेज का कंटेंट रीलोड होता है। ठीक,
तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने इस लिंक पे क्लिक करूँ तो मैं अपने स्लैश डैशबोर्ड के अंदर साथ ही साथ मैं क्वेरी पैरामीटर को पास करूँगा, जो कि होगी लॉगिन इक्वल्स टू ट्रू। अब देखो, अब अगर मैं सेव करूँ, अगेन मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ, तो देखो जैसे ही मैं अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो देखो हम लोग डैशबोर्ड क्वेश्चन मार्क लॉगिन इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि यहाँ से हम लोग अपने होम पेज से अपने एचरेफ के थ्रू, अपने लिंक के थ्रू हम लोग अपने क्वेरी पैरामीटर को यहाँ पे पास कर ले रहे हैं। अब इसी क्वेरी पैरामीटर को हम लोग अपने यहाँ पे यूज़ करेंगे, बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आकर के इसको डैशबोर्ड से मैं रीनेम कर देता हूँ लॉगिन में। ठीक, सेव करते हैं इसको। अब देखो यहाँ से हम लोगों ने क्वेरी पैरामीटर में अपने डेटा को सेंड कर दिया, अपने यूआरएल के अंदर क्वेरी पैरामीटर को हम लोगों ने सेंड कर दिया। अब यहाँ पे आकर के उसको हम लोग एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग के पास एक सर्च पैराम्स होता है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंटरफेस क्रिएट करेंगे, प्रॉप्स, जिसके अंदर होगा हम लोग का सर्च परम्स, और सर्च परम के अंदर हम लोग अपने लॉगिन को ले रहे हैं, और बेसिकली लॉगिन की वैल्यू मैं बूलियन रखना चाहता हूँ। ठीक, इसको हम लोग सेव करते हैं और इसको हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मुझे यूज़ करना है अपने सर्च परम को, जिसको मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया अपने प्रॉप्स में से, ठीक। अब यहाँ पे ये जो चीज़ हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसको अब हम लोग कंडीशनल रेंडर कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का जो सर्च परम्स है उसके अंदर जो हम लोग की लॉगिन है, अगर उसकी वैल्यू हम लोग की ट्रू हो गई, तब तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे वेलकम टू दी डैशबोर्ड। अदरवाइज़ हम लोग प्रिंट कराएंगे यू मस्ट बी लॉग इन फर्स्ट। अब अगर मैं इसको सेव करूँ, अगेन मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ, तो देखो हम लोग बैक करते हैं, अपने 3000 पे आते हैं, मतलब अपने होम पेज पे आते हैं। देखो ये हम लोग का लॉगिन का बटन है। अब देखो जैसे ही मैं अपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया डैशबोर्ड क्वेश्चन मार्क लॉगिन इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पे देखो हम लोग को प्रिंट हो रहा है वेलकम टू दी डैशबोर्ड। अगर यहाँ से मैं अपने क्वेरी पैरामीटर को हटा करके अब अगर मैं इंटर पास करूँ, तो देखो यहाँ पे आ रहा है यू मस्ट लॉग इन फर्स्ट। तो देखो इस तरह हम लोग अपने क्वेरी पैरामीटर की वैल्यू को पास कर रहे हैं और उसको हम लोग अपने इस वाले पेज के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक और काम कर देता हूँ। लेट्स सपोज दैट कि मैं इसको एक एम्प्टी फ्रैगमेंट के अंदर रैप करता हूँ, और यहाँ पे आकर के मैं अगेन अपना जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे सर्च पैरम डॉट लॉगिन का मैं यूज़ करूँगा। अगर इसकी वैल्यू हम लोग की ट्रू हो गई, तब हम लोग यहाँ पे शो कराएंगे एक लिंक को, जो कि बेसिकली होगा हम लोग का लॉग आउट लिंक। ठीक, और यहाँ पे हम लोग एचरेफ के अंदर क्या पास करेंगे, हम लोग अपने क्वेरी पैरामीटर को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं केवल अपने डैशबोर्ड को पास करूँगा। अब अगर मैं सेव करके अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ, इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग का वो बटन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्वेरी पैरामीटर आया ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अपने होम पे आते हैं, लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो वेलकम टू दी डैशबोर्ड आ गया, और यहाँ पे हम लोग को लॉग आउट का बटन विजिबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्वेरी पैरामीटर आया हुआ है। अब देखो जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से हम लोग का क्वेरी पैरामीटर रिमूव हो जाएगा और यू मस्ट बी लॉग इन फर्स्ट यहाँ पे शो होगा। देखो यहाँ से क्वेरी पैरामीटर गायब, यू मस्ट बी लॉग इन फर्स्ट। अब लॉगिन करने के लिए हम लोग को अगेन अपने इस वाले पेज पे आना होगा। तो देखो कुछ इस तरह हम लोग अपने क्वेरी पैरामीटर को वन पेज से दूसरे पेज के अंदर पास करके उसको गेट करके डिफरेंट चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।